कत्ल बेवजह नहीं हुआ करते। हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अगर जॉली ने अपने पति समेत परिवार के 6 सदस्यों को मारा तो कोई वजह तो रही ही होगी। इस सीरियल किलिंग की वजह भी बताएंगे, लेकिन पहले तो ये जानिए कि 14 साल पुरानी ये कातिल गिरफ्तार कैसे हुई। सबसे सनकी बीवी का साइनाइड कांड। एक एक कर उसने घर में किए 6 कत्ल। 14 साल में किया अपना परिवार साफ। साइनाइड खिलाकर सुहाग का शिकार। श्रीमती ने बनाया प्राइवेट कब्रिस्तान। जॉली जोसेफ नाम की ये वही महिला है जिसका नाम जुल्म के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। सीरियल किलर तो बहुत हुए, लेकिन भारत में इस महिला जैसा उनमें एक भी नहीं था। वो घर के बाहर शिकार तलाशते थे, घर के बाहर कत्ल करते थे, लेकिन इस महिला ने तो अपने घर को ही कब्रिस्तान बना डाला। जी हाँ, इसका गुनाह सुनकर तो केरल पुलिस भी सख्ते में है, क्योंकि इसने 14 साल के अरसे में एक एक कर अपने परिवार के 6 सदस्यों को साइनाइड खिलाकर मार डाला। वो तो भला हो केरल पुलिस का कि ये गिरफ्तार हो गई, वरना जल्द ही ये परिवार के बचे कुचे 2 और सदस्यों को साइनाइड से सना निवाला देने ही वाली थी। ഇതിനു മുമ്പ് 2 കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അറിവ്. പിന്നെ വേറെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താർക്ക് ഡെത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ശക്തമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഇവരെ കുടുംബത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. अगर पुलिस ने सीरियल किलर जॉली को उसके 2 सहयोगी के साथ गिरफ्तार न किया होता तो यकीनन इसने परिवार के 2 मासूम बच्चों को मार दिया होता। बकौल पुलिस पहली बार साल 2002 में इसके मुंह खून लगा था और इसने पहला कत्ल अपनी सास अनम्मा थॉमस का किया था। 22 अगस्त 2002 सीरियल किलर का पहला शिकार। अनम्मा थॉमस घर पर थी जब जॉली ने उन्हें खाना दिया। जैसे ही अनम्मा ने खाना शुरू किया, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर साइनाइड ने उनकी सांसें रोक दी। छब्बीस अगस्त 2008 सीरियल किलर का दूसरा शिकार। जॉली ने अनम्मा को खाने में साइनाइड दिया था जिससे उनकी मौत हुई, लेकिन परिवार के लोगों को लगा कि अनम्मा की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। इसके बाद जॉली ने अपने ससुर टॉम थॉमस की जान ले ली। जॉली ने अपने ससुर को भी पानी में साइनाइड घोलकर दे दिया था। परिवार को इसके सास ससुर की मौत एक इत्तेफाक लगी, लेकिन ऐसा था नहीं। जॉली के मुंह खून लग चुका था, इसलिए घर में कत्ल का सिलसिला नहीं रुका। 30 सितंबर 2011 सीरियल किलर का तीसरा शिकार। इस बार जॉली ने अपने पति रॉय थॉमस का कत्ल कर दिया और कत्ल के लिए इस बार भी उसने साइनाइड का ही इस्तेमाल किया। साइनाइड जहरीली चाय पेश की और उसकी जिंदगी छीन ली। ജോളിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ വഷളായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ. അങ്ങനെയാണ് റോയ് തോമസുമായിട്ടുള്ള ഈ കൊലപാതകം വന്നിരിക്കുന്നത്. റോയ് തോമസ് जॉली के कत्ल करने का सिलसिला जारी था, लेकिन उसके पति की मौत के बाद पति के मामा मैथ्यू को इन मौतों के पीछे साजिश की बू आने लगी। लिहाजा मैथ्यू ने पुलिस से लगातार अपने भांजे और जॉली के पति का पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसकी बात पर तवज्जो देती, जॉली ने मैथ्यू को भी साइनाइड का जहरीला जाम पिला दिया। जॉली ने मैथ्यू की हत्या फरवरी 2014 में कर दी। इस तरह इन 4 कत्ल के बाद जॉली का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വേണമെന്ന് സടിച്ചിരുന്നതാണ് മാത്യു എം എം അമ്മാവൻ. അപ്പോൾ മാത്യു എം എം പിന്നീടും ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൊന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. അതിപ്പം പറയുന്നില്ല. അത് കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്, അതിന് കുറച്ചുകൂടി എവിഡൻസ് എടുക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. इस तरह 12 साल के अंदर जॉली ने 4 कत्ल को अंजाम दिया। इसके बाद अगले 2 साल में यानी 2016 आते आते जॉली ने अपने पति के चचेरे भाई शाजू की पत्नी और बेटी का कत्ल भी कर दिया। इनके कत्ल का तरीका भी ठीक पहले जैसा था। बकौल पुलिस जॉली शाजू से शादी करना चाहती थी,
इसलिए उसने शाजू की बेटी और पत्नी को साइनाइड देकर रास्ते से हटा दिया। सीरियल किलर जॉनी ने प्लान के मुताबिक 2017 में शाजू से शादी भी कर ली, लेकिन फिर इस केस ने एक नया मोड़ लिया, जिसके बाद जॉली अपने दोनों साथियों के साथ गिरफ्तार कर ली गई। हालांकि जॉली की गिरफ्तारी पति की हत्या के आरोप में हुई है, लेकिन अब पुलिस मान रही है कि परिवार में हुई सभी 6 मौत साजिश के तहत हुई और सभी की हत्या साइनाइड देकर की गई। और पुलिस का तो ये भी कहना है कि जॉली अपने सारे गुनाह कबूल भी कर चुकी है। आगे आपको बताएंगे कि आखिर कैसे आई ये शातिर श्रीमती कानून की गिरफ्त में और कत्ल के सिलसिले में कौन था इसका साथी। टीम न्यूज़ नेशन। कत्ल बेवजह नहीं हुआ करते, हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अगर जॉली ने अपने पति समेत परिवार के 6 सदस्यों को मारा तो कोई वजह तो रही ही होगी। इस सीरियल किलिंग की वजह भी बताएंगे, लेकिन पहले तो यह जानिए कि 14 साल पुरानी ये कातिल गिरफ्तार कैसे हुई। साइनाइड देकर कत्ल का जो सिलसिला साल 2002 में शुरू हुआ था, वो अब 2019 में जाकर इसलिए थमा है क्योंकि जॉली गिरफ्तार हो गई है। जॉली नाम की ये महिला जल्द ही 2 कत्ल और करने वाली थी, लेकिन इसके हाथों मारे गए इसके अपनों की लाशें ही इसके खिलाफ सबूत बनकर खड़ी हो गईं। तारीख 4 अक्टूबर 2019, जगह कोझिकोड, केरल। साइनाइड कांड की तहकीकात में लगी केरल पुलिस ने कूड़ाथाई के कब्रिस्तान में खुदाई कर 6 शवों को बाहर निकाला ताकि जॉली के खिलाफ सबूत जुटा सके। इन शवों को शक की बिना पर निकाला गया। दरअसल जॉली का देवर रोजो अमेरिका में रहता था। भारत में एक एक कर मरते परिवार वालों की खबर पर जब उसने पुलिस से तफ्तीश की गुहार लगाई तो पुलिस ने सभी लाशों को कब्र से खुदवाकर पोस्टमार्टम का इरादा किया। इसी बीच जायदाद के कागजों ने भी जॉली के देवर का शक पुख्ता कर दिया। जब रोजो ने घर के प्रॉपर्टी के कागजात देखे तो पता चला कि ज्यादातर प्रॉपर्टी जॉली ने अपने नाम करा रखी थी और कागजात पर अन्नमा थॉमस और टॉम थॉमस के फर्जी दस्तखत किए गए थे। शक होने पर रोजो ने पुलिस से संपर्क किया और पिछले 14 सालों में हुई 6 मौतों की जांच करने की सिफारिश की। रोजो ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई की मौत जहर की वजह से हुई थी, लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू की तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गईं। बकौल पुलिस, जॉली ने हत्या का जुर्म कबूल लिया है। उसने पहले कत्ल की वजह भी पुलिस को बताई है। അമ്മച്ചി മരിച്ചപ്പോൾ അന്നമ്മ തോമസ് മരിച്ചത് അന്നമ്മ തോമസാണ് ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത എല്ലാ കാര്യവും നോക്കിയത് അന്നമ്മ തോമസാണ്. ഈ അന്നമ്മ തോമസിന്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മണി പവർ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റിലുള്ള ഇത്. രണ്ടാമത്തെ जी हाँ, सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ही जॉली ने कत्ल का सिलसिला शुरू किया था और जब अन्नमा की मौत को परिवार ने हादसा मान लिया तो जॉली का हौसला बढ़ता गया और वो एक एक कर परिवार के लोगों को अपना शिकार बनाती चली गई। इस गुनाह में उसका साथ प्राजी कुमार और MM मैथ्यू नाम के शख्स ने भी दिया। दोनों एक ज्वेलरी शॉप पर काम करते थे और जॉली से लंबे वक्त से उनकी जान पहचान थी। इन दोनों पर कत्ल के लिए जॉली को साइनाइड मुहैया कराने का इल्जाम है। पुलिस ने प्राजी कुमार और MM मैथ्यू को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जांच अभी जारी है। पुलिस अभी ये पता लगाने में जुटी है कि जॉली से मिलने जुलने वाले कुछ और लोग तो ऐसे ही संदिग्ध तरीके से मारे नहीं गए। माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। साइनाइड दुनिया के सबसे खतरनाक जहर में से एक है, लेकिन जुर्म की दुनिया में इसका इस्तेमाल कभी कभार ही देखने को आता है और इसकी वजह यह है कि यह केमिकल आसानी से नहीं मिलता। साइनाइड को लेकर कई तरह की कहानियां भी प्रचलित हैं, जैसे कि साइनाइड का स्वाद आज तक जाना नहीं जा सका है, लेकिन यह सच नहीं है। अब हम आपको साइनाइड से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य बताने जा रहे हैं।
साइनाइड क्या है? साइनाइड एक ऐसा केमिकल जिसमें किसी भी जीव को मारने की गजब की क्षमता होती है। आमतौर पर यह रंगहीन और गंधहीन होता है और देखने में यह चीनी के दानों या नमक जैसा दिखाई देता है। ये देखिए तस्वीर में, इस वक्त आप जो सफेद सा पाउडर देख रहे हैं, यही पोटेशियम साइनाइड है, जिसकी 1 मिलीग्राम से ज्यादा की मात्रा इंसान को मौत से पहले तड़पने का वक्त भी नहीं देती। साइनाइड रंगहीन गैस की शक्ल में भी पाया जाता है। इसे हाइड्रोजन साइनाइड भी कहते हैं। यह सांस के जरिए इंसान के जिस्म में दाखिल होता है। यह ठोस साइनाइड से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्या सारे साइनाइड खतरनाक होते हैं? सारे साइनाइड खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और साइनोजेन क्लोराइड बेहद जानलेवा होते हैं। लेकिन कई तरह के साइनाइड जहरीले नहीं होते, बल्कि उनका इस्तेमाल दवाइयां बनाने में किया जाता है। अगर साइनाइड की कम मात्रा शरीर के अंदर जाए तो असर कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद भी नजर आ सकता है, लेकिन यही मात्रा यदि ज़्यादा हो जाए तो असर फौरन नजर आता है और इंसान की मौत भी हो सकती है। 1 मिलीग्राम से कम साइनाइड इंसान के लिए कम खतरनाक है, लेकिन यही मात्रा यदि 3 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए तो इंसान की जान बचना असंभव है। ऐसा माना जाता है कि साइनाइड को जीभ पर रखते ही मौत हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि साइनाइड इतनी तेजी से जान लेता है कि आज तक उसका स्वाद भी मालूम नहीं किया जा सका। दरअसल ये सच नहीं है। साइनाइड से जान जाने में 30 सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक का वक्त लग सकता है और वैज्ञानिकों की माने तो साइनाइड का स्वाद कसैला और कुछ हद तक कड़वे बादाम के जैसा होता है। इन तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीरें कुछ वक्त पुरानी हैं, जब नीदरलैंड के हेग की एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में एक युद्धबंदी जनरल को युद्ध अपराध के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई, तो उसने अदालत में ही साइनाइड पीकर खुदकुशी कर ली थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जीभ पर रखते ही ये शख्स नहीं मर गया था, जैसे कि साइनाइड के बारे में आम धारणा है। कुदरती तौर पर साइनाइड 100 से अधिक पौधों में पाया जाता है। बादाम, बांस, कॉर्न्स, लीमा, बीन्स, आलू और कपास में भी यह पाया जाता है। इसके अलावा साइनाइड कुछ फलों में भी पाया जाता है, जैसे नाशपाती, बेर, सेब का बीज और चेरी। इसके अलावा सिगरेट के धुएं, जलता हुआ कोयला, प्लास्टिक इत्यादि में भी ये पाया जाता है। कहने को साइनाइड इतना जहरीला है, लेकिन ये जहर फूड चेन में आगे नहीं बढ़ता। यानी अगर किसी मछली ने किसी जहर को खाया हो तो उसकी तो मौत हो जाएगी, लेकिन अगर इस मछली को कोई इंसान खा ले तो साइनाइड की वजह से उसकी मौत नहीं होगी। वैसे साइनाइड का असर सबसे खतरनाक तब होता है जब ये गैस की शक्ल में फेफड़ों में दाखिल हो जाता है। साल 2015 में चीन के थियानजिन इलाके में जब फायर ब्रिगेड एक केमिकल गोदाम में लगी आग बुझा रही थी, तो पानी के रिएक्शन से एक सूखे केमिकल से सोडियम साइनाइड बनी और इलाके में फैल गई। इससे 173 लोगों की भयानक मौत हो गई थी और सारा इलाका शमशान बन गया था। इसे साइनाइड से जुड़ा आज तक का सबसे खतरनाक हादसा माना जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। साइनाइड भले ही दुनिया का सबसे कुख्यात और डरावना जहर हो, लेकिन यह सबसे ज्यादा जहरीला नहीं होता। जी हां, दुनिया में ऐसे बहुत से और जहर भी मौजूद हैं जो साइनाइड से 1 लाख गुना तक ज्यादा जहरीले होते हैं। जी हां, चौंकिए मत, आपने ठीक सुना, साइनाइड से भी ज्यादा जहरीले जहर इस दुनिया में न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल भी किए जाते हैं। वो तो शुक्र है कि जॉली जैसे कातिलों के हाथ से ये जहर दूर है, वरना क्या कुछ हो सकता है, ये सोचकर ही दहशत होती है। जब से इंसान ने जहर की इजाद की है, तभी से इंसान इसका इस्तेमाल जान लेने के लिए करता आया है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम जहर भले ही साइनाइड हो, लेकिन साइनाइड ज्यादातर जहरों के सामने बौना है। अब हम आपको एक एक कर दुनिया के सबसे खौफनाक जहर के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात दुनिया के सबसे जहरीले जहर की। जहर का नाम बोट्युलिनम टॉक्सिन उर्फ अमेरिकन पॉइजन। कितना खतरनाक, साइनाइड से 1 लाख गुना जहरीला। जी हाँ, यही है दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। यह साइनाइड से भी लाख गुना ज्यादा जहरीला होता है। इसकी 1 ग्राम मात्रा भी अगर किसी बड़े शहर की वाटर सप्लाई में मिला दी जाए तो यह करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। बोटुलिनम एक बूंद से ही 100 से लेकर 1000 लोगों को मारा जा सकता है। जहर का नाम वीएक्स नर्व एजेंट। कितना खतरनाक, साइनाइड से 2500 गुना ज्यादा जहरीला। वीएक्स भी एक खौफनाक जहर है। इसे वीएक्स नर्व एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इसे खाने तक की जरूरत नहीं,
अगर ये त्वचा को छू भी जाए तो इंसान की जान ले लेता है। इसकी आधे मिलीग्राम से भी कम मात्रा 100 किलो के स्वस्थ आदमी की जान लेने के लिए काफी है। इसे दुनिया की सबसे कुख्यात जहरीली गैस सीरीन से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये गैस तरल और क्रीमी तीनों स्थिति में पाया जाता है। यूएन ने इसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का दर्जा भी दे रखा है, इसीलिए इसे दुनिया भर में बैन किया जा चुका है। जहर का नाम टेट्राडोटोक्सिन। कितना खतरनाक, साइनाइड से 1200 गुना जहरीला। यह भी एक बेहद खतरनाक जहर है। इसकी 50 मिलीग्राम मात्रा किसी वयस्क को मौत की नींद सुला सकती है। यह साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा जहरीला होता है। सेरीन का तो फिर भी एंटीडोट मौजूद है, लेकिन इस जहर की कोई दवाई अभी तक नहीं खोजी जा सकी है। इसकी सबसे बुरी बात यह है कि यह जहर तड़पा तड़पा कर मारता है और इससे मरने में इंसान को 4 से 6 दर्दनाक घंटों का वक्त लगता है। यह जहर पफर फिश जैसी कई समुद्री मछलियों में पाया जाता है। जहर का नाम एंथ्रेक्स। कितना खतरनाक, साइनाइड से 10 गुना जहरीला। यह भी एक खतरनाक जहर है। एंथ्रेक्स का नाम 9/11 के हमले के बाद चर्चा में आया था, जब दुनिया की कई अहम हस्तियों तक पार्सल के जरिए इसे पहुंचाया गया था। और तो और इसे व्हाइट हाउस तक में कुरियर के जरिए पहुंचा दिया गया था। इस जहर की सबसे खतरनाक बात यह है कि आमतौर पर यह पाउडर जैसा नजर आते हैं और सिर्फ त्वचा को छू जाने भर से ये इंसान की जान ले लेता है। अब जहर की हकीकत जानने के बाद तो ये कहना ही पड़ेगा कि साइनाइड अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा बदनाम है। टीम न्यूज़ नेशन। तो खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप न्यूज़ नेशन की वेबसाइट www.newsnation.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर जरूरी खबर के लिए न्यूज़ नेशन के ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। पल पल की ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।